कि निर्भया रेप केस के बाद अब फिर से एक बार हैदराबाद की घटना ने पूरी देश को झकझोर के रख दिया है और ये सब सरकार की कानून व्यवस्था और सिस्टम की ओर इशारा करती है कि लड़कियां कितनी महफूज है। और अभी हम मौजूद है पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज में और यहाँ पर हम बात करेंगे लड़कियों से कि वो इस घटना के बाद खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। यही मेरा कहना है कि एक खबर ख़त्म होती नहीं है, एक केस ख़त्म होता नहीं है कि दूसरी पहले छप जाती है। तो ये सारी गलती सरकार की है। सरकार को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए। जिस लड़की के साथ होता है उसको पता चलता है, उसकी फैमिली को पता चलता है कि क्या हुआ है, उनके ऊपर जो बीतती है। अब जैसा कि हम कहते हैं कि एक लड़की के साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोग जुड़े, उनके रिश्तेदार, उन सब पे बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी को भी पता लगता है हाँ इनकी लड़की के साथ, तो हर जगह गलत कौन होती है? लड़की। अगर वो आवाज़ उठाती है तो बदनामी उसकी होती है, नहीं उठाती है तो वो घुट घुट के वैसे ही मर जाती है। पेरेंट्स का क्या कहना है? ये घटना होने के बाद पेरेंट्स का क्या कहना है? अपनी बेटियों को जिम्मेदारी मानते हुए पेरेंट्स क्या कहेंगे? पेरेंट्स यही कहेंगे कि पहले वो फिर भी कुछ भेज देते थे, चलो हाँ कोई बात नहीं तुम चले जाओ, तुम्हें काम। अब जैसे जैसे ये केस बढ़ते जा रहे हैं, कभी निर्भया वाला केस आया, अब आज ये हैदराबाद वाला केस है, तो इनके बाद पेरेंट्स भेजने में बिल्कुल भी मतलब महफूज वो महसूस नहीं करते। इवन जिन लड़कों ने ये किया है उनके पेरेंट्स तक ये कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चों को चाहे जो मर्जी सज़ा दो, हमारे घर में भी बेटियां हैं, हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो माँ भी अपनी कोख को पालती होगी कि मैंने ऐसे बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा जो आज मुझे ये सब दिखा रहा है। तो अभी आप जैसे ये केस हो गया है, वो रात को घर से निकली थी, फिर आप क्या शाम को घर से बाहर आ सकते हो? पहले तो फिर भी कुछ निकल जाते थे, अब इस केस को देखने के बाद तो लगता है कि बिल्कुल भी निकलना सुरक्षित नहीं है। तो सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कड़े नियम कानून बनाने चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए, अगर ऐसा कभी भी हो रहा है सीधा उसको फांसी पे लटकाओ। इवन जिस पुलिस इंस्पेक्टर को इस चीज़ की खबर मिल रही है उसे डायरेक्ट गोली मारनी चाहिए। अगर उसे इस चीज़ का डर है कि उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इट मीन्स उसे अपने देश से ज़्यादा अपनी ड्यूटी से प्यार है, अपनी उसकी देश की बेटियों से प्यार नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, उसको देख के उसे कदम उठाने चाहिए। हैदराबाद में रेप केस हुआ है, तो मैम अभी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है लड़कियां कितनी महफूज हैं? लड़कियां बिल्कुल महफूज नहीं हैं। ये सब सरकार को इस विषय में ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं, जब तक उनके साथ ऐसा नहीं होगा ना, विश्वास करें ये चीज़ बंद नहीं होगी। जो हैदराबाद में लड़कियों के साथ उन्होंने किया, उसको जलाया, उस पर्टिकुलर लड़की प्रियंका रेड्डी को, ये बहुत गलत हुआ। सरकार उन लोगों को सरेआम जलाए, तब जाके आगे लोग डरेंगे कि हम कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। मतलब लड़कियां बाहर निकल के सुरक्षित ही नहीं हैं। अपने 2 मिनट के खुशी के लिए वो ये नहीं सोचते हम किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। एक इंसान के साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने लोगों को इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ से, ये लोग नहीं समझते। जिस पे बीतती है उसके साथ पता नहीं क्या होता है, कितना दर्द होता होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सरकार कुछ कदम उठाए, सरेआम उन लोगों को फांसी दे, उनको जलाया जाना चाहिए, उनके अंग काटे जाने चाहिए, तभी उनको पता लगेगा कि कितना दर्द होता है जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है। मैम सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, बहुत सारी ऐप्स चला रखे हैं, नंबर से दे रखे हैं लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए। आप मानते हो ये सही है? सिर्फ इतना सही है? कोई सही नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है कोई काम नहीं आ पाता है, रियलिटी है। कहीं कहाँ हो रहा है, कितनी देर में, कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। करने वाले तो 2 मिनट में इंसान की ज़िंदगी तबाह करके चले जाते हैं। कितनी जल्दी सरकार पहुंचेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जब तक इंसान के अंदर डर नहीं पैदा किया जाएगा कि इसके बाद उसको तुरंत सज़ा मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सुबह शाम घर से आने जाने में अकेले में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो ये होने के बाद? बिल्कुल नहीं। हम सुनसान जगह पे जाते ही नहीं हैं। हम पता है हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि हाँ रौनक है। हम सुनसान जगह पे अकेले जा ही नहीं सकते। रियलिटी है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। बिल्कुल। नाम क्या है मैम आपका? सोनिया बरेजा। माई सेल्फ पूनम। कहाँ से आते हो? आई एम फ्रॉम इसराना। मैम अभी जैसे लड़कियों की सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? देखिए, सुरक्षा की बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं हमें अनसेफ फील होता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं थ्रू बस। तो हमें बहुत सारे बंदे ऐसे मिलते हैं जो हमें हाथ लगाते हैं, टीज़ करते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ। तो अनसेफ तो ये डेफिनेटली है। और अगर हम करंटली अभी का ही केस ले तो ये जो हैदराबाद का अभी रेप केस हुआ है, डेफिनेटली लड़की का रेप करा गया एंड देन उसको जला दिया गया। इट्स टोटली बियॉन्ड ह्यूमैनिटी।
तो सेफ़ तो टोटली हम अपने आप को नहीं कहेंगे, अनसेफ तो हम हैं। तो अभी जैसे ये रेप केस हुआ है तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? ऑब्वियसली जो वो बंदे थे जो जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया है फिर उसको जला दिया, ऑब्वियसली ब्लेम तो उन पे ही जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को एक मैसेज ये जानना चाहिए, लाइक उन्होंने ये कर दिया, अभी हो गए हमारे पास जितने भी दिन हो गए इस केस को, हमारी गवर्नमेंट को क्विक एक्शन लेना चाहिए और ना कि सिर्फ उनको सज़ा देनी चाहिए, इवन एट अ टाइम उनको फांसी दे देनी चाहिए, ताकि औरों को भी ये मैसेज जाए कि हाँ हमारी सोसाइटी में रूल है और लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ है और हम बाहर जाए, फ्रीली जाए और सेफली जाए, हमें भी अब ये फीलिंग ना आए कि हम अनसेफ हैं। मैम, रूल बनाने के बाद भी लड़कियां खुद को अनसेफ महसूस करती है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? इट्स ऑब्वियस द गवर्नमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रूल्स बनाए तो जाते हैं लेकिन उनको फॉलो कोई नहीं करता है, ना तो उन्हें फॉलो किया जाता है। लड़कियां सेफ नहीं समझती घर से बाहर जाने के लिए, इवन उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि हमारी लड़की जाएगी तो उसको छेड़ने वाले रास्ते में पता नहीं कितने गंदे लोग मिलेंगे, और उन गंदे लोगों की वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। और इसलिए ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, और ऑब्वियसली हमारी जो जनता है इसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। इसलिए 2012 में निर्भया बलात्कार हुआ था, फिर उसके बाद उसके जो आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन वो फांसी अब तक उन्हें नहीं मिली है, और फिर से हैदराबाद में जो है प्रियंका रेड्डी के साथ ये बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो इसके बाद आपके परिवार वाले अगर बाय चांस आपको शाम को जाना पड़े घर से बाहर तो भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी सेफ़ नहीं है हमारे लिए, हम अकेले तो कहीं भी भेजेंगे नहीं हमको। एक पहले भी हमारे पेरेंट्स इतना देख चुके हैं, जो न्यूज़ चैनल है वो हमें डेली जो है अपडेट देता है कि इस लड़के के साथ आज ऐसे रेप हुआ, उसके साथ ये बलात्कार हो गया, उसके साथ ये हो गया, रोज़ एक नई खबर मिलती है हर एक किसी नई लड़की के साथ। तो पेरेंट्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए, वो ये कर सकते हैं कि हाँ किसी को हमारे साथ जाने दें, लेकिन अकेले तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि हमारी लड़की घर से बाहर है। आपके मन में कितना डर बैठ गया ये घटना के बाद कि आप कितना सुरक्षित हो, कितना डर बैठा है? डर तो ये कह लो कि है भी या नहीं भी है, क्योंकि अगर मैं अकेली हूँ, रास्ते पे 4-5 लोग हैं मेरे साथ, अगर छेड़छाड़ हो रही है तो मैं कैसे उनको एक्सपोज करूँगी, कैसे उनके साथ डील करूँगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्भय होकर चलना भी एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी हमारा साथ दे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग उसको रोकें, तो कहीं ना कहीं हम सेफ़ हो सकते हैं। मेरी बहन के साथ वो दिन में जा रही थी, उसके वो एक्टिवा में ट्यूशन से जा रही थी घर वापस, उसके साथ 2 लोग थे, पीछे से उन्होंने उसका पीछा किया और उसको इवन थप्पड़ भी मारे। कहाँ की सेफ्टी है? लेकिन हाँ, उनकी वहाँ पे रोड पे जब वो आई थी तो उनके कुछ लोगों ने मदद करी थी उस लड़की की, तब जाके वो सेफ़ निकल पाई है, नहीं तो वो तो सेफ़ होती ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता है कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनकी रूढ़िवादी सोच है, और कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं किए जाते। तो हमें चाहिए कि कुछ मॉडिफिकेशन हमें अपने इंडिया में चाहिए ही चाहिए। नाम क्या है मैम? मनीषा। प्रियंका रेड्डी के साथ हैवानियत हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर जो जल्लाद ने किया है मैंने, तो उसको फांसी होनी चाहिए सीधी। अच्छा। ये लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में, ये बाहर के देशों में देखो, रसिया में देखो, अमेरिका में देखो, जापान में देखो, ये होता है। तो सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, जो सऊदी अरब में होता है, जो सज़ा देते हैं उसी चीज़ का होंगे, जैसे चोरी करते हैं हाथ काट देते हैं, तो ये होना चाहिए। इंडिया का कानून बकवास है, ये भी तारीख पे तारीख, ये चीज़ है जी। अभी जैसे आपकी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, आप उनको घर से बाहर भेजने में सहमत हैं? नहीं, अभी सहमत नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था नहीं, सरकार का तो कहना है उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए, तो कानून पर वो तो नहीं करा जाता, तरक्की तो नहीं की जाती, अमल तो नहीं किया जाता, सॉरी, तो अमल तो किया जाना चाहिए उन पर। एक दो वो फांसी तोड़ दे 2-4 को, जो लड़का वो करता है उसको फांसी तोड़ दे या एनकाउंटर करवाए दे सर बाजार में। इससे पहले निर्भया केस में भी फांसी की सज़ा बोली है, लेकिन 7 साल हो चुके हैं, उनको अब तक फांसी नहीं हुई है। यही तो इंडिया का लचर कानून है जी। इसी कानून की व्यवस्था से तो लोग ये ऐसे हैवानियत कर सकते हैं, कर रहे हैं।
अभी लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है? बस सीधा एनकाउंटर, फांसी होनी चाहिए, ना कोई केस ना कोई वो, सीधे सारे मतलब पूरे बाजार में कर इकट्ठा एनकाउंटर होना चाहिए उनका। नाम क्या है आपका? विशाल, कहाँ से हो? सुनौली से। सर, जैसे हैदराबाद में अभी बलात्कार हुआ है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लड़कियां कितनी महफूज है आज के टाइम? लड़कियां महफूज है ही नहीं जी अपने हमारे देश में। जैसे अब ये होया है बलात्कार, इससे लड़कियां जाएंगी भी नहीं, जाने से डरेंगी। कॉलेज में, स्कूल में देखो जी, सबका बराबर है, इंसान बराबर होते हैं सब, लड़की लड़की अब सभी सोचते हैं काम बाहर करने की। अब आगे तो ऐसा टाइम आ गया है जैसे ऐसे होने लग रहे दिन पे दिन काम, तो लड़कियां महफूज है ही नहीं। ठीक है, जिसके घर लड़की हो जाती है वो बंदा ये डरेगा कि मतलब मेरे घर लड़की क्यों होगी, कल को ये ना हो जाए। ठीक है, कानून नहीं है ना इस देश में, कानून नाम की चीज़ नहीं है। मैं जज साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए, अपना ये क्रॉस मार देना चाहिए, एकदम से फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, चाहे कानून बने या ना बने। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ। किसे जिम्मेदार मानते हो आप इसके पीछे? कानून जिम्मेदार है जी, जो कानून अच्छा हो, जैसे सऊदी अरब में है, एकदम से गोली मार देते हैं वहाँ ऐसे आरोपी को। ठीक है, ऐसे यहाँ कानून होना चाहिए, फांसी नहीं तोड़ने चाहिए, सीधी गोली ही मारनी चाहिए। एक दो को मार दें तो आगे ज़िंदगी में फिर ये काम नहीं होगा। जैसे अभी ये बलात्कार हो रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जी हमारा समाज है, वजह समाज की गंदी सोच है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप गुड़िया हो, जैसे मतलब मैंने बहन की नज़र से देखनी चाहिए, मेरी भी तो बहन है, वह भी कल काम को जाएगी, मेरी लड़की है वो भी कल काम को जाएगी, तो उसको भी तो, जैसे मैं आपको गलत सोचूंगा तो दूसरा भी गलत सोचेगा। हमारी सोच बदलनी चाहिए। किसी के साथ जा रही है लड़कियों, पहली बात तो लड़कियों को ही किसी के साथ जा रही है तुरंत ही थाने में फ़ोन करना चाहिए, या एक नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, उस पर सूचित करना चाहिए लड़कियों को तुरंत कि ऐसा हो नहीं। मतलब कहने का मतलब है रिकॉर्ड करके भाई मैं इसके साथ जा रही हूँ, ट्रक वाले उसने थोड़ी गलती कर दी, अगर वो सूचित कर देती, नंबर उनका देती, भाई मैं जा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए ना मेरे मम्मी पापा को, ऐसे भी होना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना कुछ गलत हो जाएगा और उसकी सोची नहीं, उन्हें सोची भाई, उसने साफ मन था ना उसका, तो औरों का तो नहीं था साफ मन। ये तो सबका साफ मन होना चाहिए, जब भी रुकेगा ये काम, या कानून अच्छा होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि उन्होंने कंप्लेंट भी करी है, फिर पुलिस वालों ने कहा कि वो एरिया उनके अंडर में नहीं आता, तो इस वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस चीज़ में ऐसा कानून होना चाहिए, चाहे किसी का एरिया आता हो ना आता हो, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एरिया तुरंत कार्रवाई होती तो वो पकड़े जाते। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कौशिक है। कहाँ से आते? मैं जी यहाँ से इंदरवाड़ा से। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में, जो अभी हैदराबाद में जो हैवानियत हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा मैडम जी, आदमी को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारे समाज में सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो सोच की है। हमको अपने परिवार को देख के चलना चाहिए, भाई जैसा हमारा परिवार है ऐसा ही दूसरे का ही परिवार होगा, और जैसे हमारी माँ बहन बेटी हैं ऐसे ही अगले की माँ बहन बेटी होंगी। इसलिए हमारे को सबसे पहली बड़ी बात है जी अपनी सोच को बदलना। ये सब होने के बाद आप कहाँ तक किस की सोच बदलेंगे और कहाँ तक आप अपनी बेटियों को, बहनों को घर से बाहर निकलने देंगे ये सब होने के बाद? देखो जी, ये एक बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ जी, दूसरी बार हुआ है जो हाँ इतनी हैवानियत के पहली साथ। बार दिल्ली में इतना बड़ा केस होया था, अगर उसी पे हम एक्शन ले लेते, अगर उसी पे हम उन मुजरिमों को पब्लिक के पास या उनके पास उनको सौंप देते तो उसका भाई इस बात आगे ये केस होना नहीं था। तो सरकार को, सबसे बड़ी बात ये है जी, सरकार को इसके लिए और क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? मैडम जी सरकार की तो ये है, सरकार तो बोलती कुछ है करती कुछ है, सरकार का कोई हिसाब नहीं है। हम तो ये कहेंगे सरकार मानते हैं सरकार है, लेकिन सरकार बेटी के हक में तो है ही नहीं। अभी अगर बेटी के हक में हो तो ये रोज़ के वाक़या नहीं होंगे। अभी जैसे यहाँ से खुद पानीपत से 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन है वो चला था, तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? उसका जी जैसे ये काम हो रहे हैं इनको देखे तो उसकी कोई महत्वता नहीं है जी, वो ख़त्म है। हम तो ये कहेंगे जी, क्योंकि मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, हम जिस के लिए हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आए या कुछ चेंजिंग आई तब तो है जी उसका फ़ायदा,
वरना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने कोई हिसाब अच्छा नहीं लग गया जी। क्योंकि कल परसों की बात है जी, यहाँ हॉस्पिटल में एक लेडीज़ आई हुई थी, उसका लड़की हुई, तो लड़की हुई यहाँ पे पता नहीं 3100 रुपये कितने 2100 रुपये देते हैं इस बच्चा को, तो वो 2100-3100 रुपये के लिए पूरा दिन यहाँ बैठी हुई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं है, ख़त्म है जी। नाम क्या है वो आपका? मेरा नाम बलजीत है जी, कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से। निर्भया के बलात्कार के बाद दोषियों को सज़ा नहीं मिली और उस समय इस केस ने पूरे के पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और अभी हैदराबाद में हाल ही में हुई बलात्कार के बाद निर्मम हत्या ने एक बार फिर से देश की जनता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और देश की जनता डरी सहमी है अपनी बच्चियों को लेकर। वो उनको घर से बाहर भेजे या ना भेजे, क्योंकि लोग जो है अपनी बेटियों के भविष्य के लिए उनको स्कूल कॉलेज भेजते हैं, अब वो उनको स्कूल कॉलेज भेजने में भी डरे हुए हैं। और ये सब इसलिए हुआ कि इसके पीछे सरकार की खोखली नीतियां हैं, वह सिर्फ कानून बनाती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती। हैदराबाद में हुई बलात्कार के हत्या के बाद ये सब सरकार की नीतियों के खिलाफ चीख चीख कर बोल रही है कि सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई कड़े अगर नियम कानून बनाए होते तो आज ऐसा नहीं होता। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।